हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थर्ड किंगडम को स्टार्ट किया था फंजाई को। उसमें हमने फंजाई के बेसिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। सो हेडिंग है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अगर हम फंजाई के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे बेसिकली रिप्रोडक्शन के बेसिस पे बांटा गया है कि इसमें रिप्रोडक्शन का जो सेक्सुअल स्टेज होता है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो हम स्टार्ट करते क्लासिफिकेशन। एक केस होता है कि सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, और दूसरा केस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। या तो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्टेज को शो करेगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले स्टेज को शो नहीं करेगा। अब जो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करेंगे उनको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर फंजाई हो सकते हैं असेप्टेड, या जिसे हमने बोला था सिनोसिटिक, या फिर हो सकते हैं सेप्टेड। असेप्टेड और सेप्टेड क्या होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। असेप्टेड वो फंजाई होते हैं जिनकी बॉडी पर सेगमेंट्स नहीं होते, और सेप्टेड फंजाई वो होते हैं जिनकी बॉडी पर सेप्टा होते हैं यानी कि सेगमेंट्स होते हैं। तो जो फंजाई असेप्टेड होगा उस क्लास को हम बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज। यहाँ हमारी फर्स्ट क्लास आ गई फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज फंजाई का वो क्लास है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज तो प्रेजेंट है लेकिन उनकी बॉडी प्रिमिटिव है, असेप्टेड है, डिवाइडेड नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें सेप्टेड फंजाई की तो इसमें हमें दो कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। दीज आर एस्पोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। एस्पोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। अगर हम एस्पोमाइसिटीज की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है सैक फंजाई, और बेसिडियोमाइसिटीज का कॉमन नेम होता है ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स और क्लब फंजाई। ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स और क्लब फंजाई। एस्पोमाइसिटीज का कॉमन नेम होता है सेक फंजाई और बेसिडियोमाइसिटीज का कॉमन नेम होता है ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स या क्लब फंजाई। उसके बाद लास्ट कैटेगरी हमारे पास जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस ही एब्सेंट होंगे तो वो फोर्थ कैटेगरी फंजाई की हो जाती है ड्यूटेरोमाइसिटीज। फोर्थ कैटेगरी कौन सी होगी? Fourth category is deuteromycetes. Because deuteromycetes क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट है इसलिए इसे हम बोल सकते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोल सकते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज का एक और नेम हो गया इम्परफेक्ट फंजाई, या फिर और फंजाई इम्परफेक्ट है। फंजाई इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट बोला रीजन इज क्योंकि यहाँ पर जो सेक्सुअल स्टेज है वो एब्सेंट है। बिकॉज सेक्सुअल स्टेज ऑफ reproduction is absent.
अब हमने फंजाई के हैबिटेट को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ये जनरली होते हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल पर ग्रो करने वाले। लेकिन जो हमारे पास सेकंड क्लास है एस्कोमाइसिटीज, इनके हैबिटेट में हमको एक और पॉइंट ऐड करना है। दीज आर coprophilous. Coprophilous means these can also grow upon dung. These can also grow upon dung. Copro stands for dung and philous stand for loving या attracting, यानी कि जो काउ डंग होता है, जो एनिमल डंग होता है, उस पर भी क्या कर सकते हैं, ग्रो। इसके अलावा बाकी सारे फंजाई डेड और डीके मटेरियल पर ग्रो तो करेंगे सही, वो जैसे कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं या वुड लॉक्स हो गए, इन सब पर ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट है सारे फंजाई के क्लासेस में किस किस टाइप का कौन कौन सा मोड रिप्रोडक्शन का होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हर फंजाई में अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं रिप्रोडक्शन को शो करने के लिए। तो हर क्लास में जो स्पोर्स बनेंगे उनकी मेथड अलग होगी, एंडोजिनस हो सकते हैं या एक्सोजिनस हो सकते हैं, और उनकी नेमिंग भी अलग होगी। अब हम उनको एक टेबल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्लास है हमारे पास फाइकोमाइसिटीज। अगर फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा सिर्फ फ्रेगमेंटेशन से। जितने भी फंजाई के क्लासेस हैं सब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ होगा फ्रेगमेंटेशन से। सिर्फ सेकंड क्लास जहां पर है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज, बिकॉज इसका मेंबर होता है यीस्ट। क्या होता है, यीस्ट। अब जहां भी यीस्ट होगा वहां पर तीनों मेथड मिल जाएंगे, लाइक फ्रेगमेंटेशन भी मिल जाएगा, बडिंग भी और फिजन भी। बाकी सारे तीन जो रिमेनिंग क्लास हैं वहां पर होगा फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा चारों क्लासेस में, और सेकंड क्लास यानी कि एस्कोमाइसिटीज में जिसका मेंबर यीस्ट है वहां पर फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ हमको देखने को मिल जाएगी बडिंग। उसके बाद नेक्स्ट है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्लास की बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर क्या होते हैं, एक्वेटिक। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं एक्वेटिक, इसीलिए इनमें जो स्पोर्स बनते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी। फाइकोमाइसिटीज ही अकेली ऐसी क्लास है जिसके मेंबर्स मोस्टली कैसे हो जाते हैं, एक्वेटिक। इसलिए यहाँ पर जो स्पोर्स बनेंगे वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी। अगर स्पोर्स मोटाइल है तो ये होंगे जू स्पोर्स। क्या होंगे, जू स्पोर्स। और अगर स्पोर्स नॉन मोटाइल है तो ये क्या होंगे, अप्लेनोस्पोर्स। दोनों ही स्पोर्स बनते हैं बॉडी में एंडोजिनसली यानी इंटरनली। उसके बाद नेक्स्ट क्लास है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में बात करें तो यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं वी कॉल देम कोनिडिया। एस्कोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ कोनिडिया, और कोनिडिया का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है एक्सोजीनस यानी बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं कोनिडियोफोर्स, उन्हीं पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है एक्सोजीनसली, कोनिडिया का। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में बात करें तो यहाँ पर एक स्टार पॉइंट होता है कि इनमें असेक्सुअल स्टेज क्या हो जाता है, एब्सेंट। यानी बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर को अगर रिप्रोडक्शन करना है तो या तो वो वेजिटेटिव मेथड से करेंगे या फिर सेक्सुअल मेथड से। इनमें असेक्सुअल मेथड जनरली एब्सेंट होता है। लास्ट क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर में अगेन सेम एज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में भी कोनिडिया बन रहे थे, ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी क्या बनेंगे, कोनिडिया। यहाँ पर भी कोनिडिया एक्सोजीनसली बन रहे थे, यहाँ पर भी कोनिडिया बनेंगे एक्सोजीनसली। यहाँ पर भी कोनिडियोफोर के ऊपर प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ पर भी किसके ऊपर बनेंगे, ऑन कोनिडियोफोर्स। सो ये थे मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्लास में फाइकोमाइसिटीज में मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी, यानी कि जूस्पोर भी हो सकते हैं और अप्लेनोस्पोर भी। उसके बाद सेकंड क्लास में एस्कोमाइसिटीज में बनेंगे कोनिडिया। थर्ड क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और जो लास्ट क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज, यहाँ पर अगेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बन जाएंगे कोनिडिया। अगर हम बात करें जूस्पोर और अप्लेनोस्पोर होते हैं एंडोजीनस, रिमेनिंग असेक्सुअल स्पोर्स आर एक्सोजीनस। अब लास्ट मेथड आता है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन।
फाइकोमाइसिटीज में बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो होते हैं जाइगोस्पोर। फाइकोमाइसिटीज में जो स्पोर्स बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर, और इनका प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर, यानी ये कैसे हो गए, एंडोजीनस। उसके बाद अगेन एक स्टार्ट पॉइंट कि जो फाइकोमाइसिटीज है यही एक अकेला क्लास है जहां पर n+n प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि सबसे पहले होती है कैरियोगेमी, सबसे पहले होती है सॉरी प्लाज्मोगेमी, जहां पर जो प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन हो जाता है, बट स्टिल अभी न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ, तो हमारे पास 2 न्यूक्लियस वाली एक स्टेज बनती है n+n। इस स्टेज को हमने एक और नेम दिया था डाइकैरियोन। फाइकोमाइसिटीज में यही डाइकैरियोन स्टेज क्या होती है, एब्सेंट होती है, यानी यहाँ पर जैसे ही गैमीट्स बनेंगे, 2 सेल्स बनेगी, उनमें प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन होने के जस्ट बाद कैरियोगेमी हो जाएगी, बीच में गैप नहीं होगा और हमें डाइकैरियोन स्टेज देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद सेकंड क्लास है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज। नेम से ही पता चल रहा है एस्कोमाइसिटीज फॉर्म करेंगे एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर क्या होंगे, एंडोजिनस होंगे और इनका फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर के अंदर, जिस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं एस्काई। सेकेंड क्लास एस्कोमाइसिटीज की अगर हम बात करें तो इनमें बनते हैं एस्कोस्पोर्स टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एस्कोस्पोर्स है वो क्या है, एंडोजिनस, यानी कि एक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होंगे और वो स्ट्रक्चर होता है एस्काई। अगर सिंगुलर की बात करें तो एस्काई का सिंगुलर हो जाता है एस्कस। सिंगुलर में क्या लग गया पीछे, एस। एस्काई इज प्लूरल एंड सिंगुलर इज एस्कस। देन एस्काई का फॉर्मेशन या अरेंजमेंट होता है एस्कोकार्प पर। किसके ऊपर होता है, एस्कोकार्प पर। और एस्कोकार्प क्या है, इसकी फ्रूटिंग बॉडी। एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इसकी फ्रूटिंग बॉडी यानी एस्कोकार्प पर अरेंज्ड है एस्काई, यानी सिंगुलर है एस्कस, फिर एस्काई पर क्या बने, एस्कोस्पोर्स। सो एस्कोस्पोर क्या हो गए, एंडोजिनस। नेक्स्ट क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में नेम से पता चल रहा है स्पोर्स बनेंगे क्या, बेसिडियोस्पोर्स। और जो बेसिडियोस्पोर्स है इनका प्रोडक्शन होता है एक्सोजिनस। इनका प्रोडक्शन एक स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, यानी इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी इज बेसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है, बेसिडियोकार्प। डायरेक्टली बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है, इसके ऊपर स्पोर्स बन जाएंगे बाहर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। और इनका अरेंजमेंट हमें कुछ ऐसे देखने को मिलता है। सपोज ये बेसिडियोस्पोर अगेन बेसिडियोस्पोर, ये फंगस का माइसीलियम, दीज आर बेसिडियोकार्प। यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे हमारे पास। तो जो स्पोर्स होते हैं वो अरेंज रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड। किसके फॉर्म में अरेंज रहते हैं, टेट्राड। टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4, यानी बेसिडियोकार्प जो फ्रूटिंग बॉडी है उस पे डायरेक्ट एक्सोजिनसली क्या बन जाएंगे, स्पोर्स। और जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे अरेंज रहेंगे, 4 के ग्रुप में। किसके ग्रुप में, 4 के ग्रुप में, इसलिए इसके स्पोर्स को हमने क्या बोला, एक्सोजीनस। और लास्ट जो है हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज, जैसा कि हमने इसकी स्टार्टिंग में पढ़ा था, इम्परफेक्ट पंजाई है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट है 4th नंबर की क्लास में ड्यूटेरोमाइसिटीज में, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है 3rd क्लास में, यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली फ्रेगमेंटेशन से है, लेकिन बडिंग हमको क्लास 2 में देखने को मिल जाएगी, जहां पर यीस्ट होगा, यानी कि एस्कोमाइसिटीज में। अगर हम स्पोर्स की बात करें, एस्कोमाइसिटीज के दोनों स्पोर्स एंडोजिनस, सॉरी फाइकोमाइसिटीज के दोनों स्पोर्स एंडोजिनस, एस्कोमाइसिटीज के स्पोर्स असेक्सुअल स्पोर एक्सो होंगे और सेक्सुअल स्पोर एंडोजिनस होंगे। देन बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर्स तो एब्सेंट होंगे और सेक्सुअल स्पोर्स एक्सोजिनस होंगे, यानी बॉडी में बाहर की तरफ बनेंगे बेसिडियोकार्प के ऊपर और अरेंज रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेट्रा।
लास्ट क्लास है हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसमें अगेन जो असेक्सुअल स्पोर्स होंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे किसके, एस्कोमाइसिटीज के, यानी कि कोनिडिया किसके ऊपर बनेंगे, कोनिडियोपोर्स के ऊपर, और ये होंगे एक्सोजीनस। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली क्या होता है, एब्सेंट। सो ये था फंजाई के, हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, फिर रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। रिप्रोडक्शन में भी हमने डिस्कस कर लिया कि किस फंजाई में कौन से स्पोर्स बन रहे। अब हम फंजाई के क्लास वाइज कॉमन एग्जांपल्स को डिस्कस करें। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एग्जांपल्स ऑफ फंजाई। अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास की यानी कि फाइकोमाइसिटीज की, फाइकोमाइसिटीज में एनसीईआरटी में एग्जांपल्स गिवन है। फर्स्ट इज म्यूकर, सेकेंड इज राइजोपस। राइजोपस को हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, यानी कि जब हम देखते हैं जैसे हमने फ्रिज में ब्रेड रखी या फिर सपोज बाहर रख दिया, हम उसे फ्रिज में रखना भूल गए या ब्रेड ज्यादा पुरानी हो गई तो उसके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन हमें लेयर देखने को मिल जाती है। वो बेसिकली कौन सा फंजाई होता है, राइजोपस। किसकी, कौन सी क्लास का है, फाइकोमाइसिटीज का। उसके बाद एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो होता है वो पैरासिटिक फंजाई होता है, किस पर रहता है, मस्टर्ड पर। मस्टर्ड मीन्स सरसों के ऊपर, और ये इस प्लांट में क्या कॉज करता है, डिजीजेस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी क्लास एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज फंजाई के मेंबर्स वही मेंबर्स है जो जनरली क्या बनाते हैं, लाइकेन। लाइकेन हमने पढ़ा था, लाइकेन क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। लाइकेन में जो फंजाई होगा वो जनरली कौन सा होगा, एस्कोमाइसिटीज। अब एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल गिवन है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, एंड लास्ट इज यीस्ट। 5 एग्जांपल्स हमको याद करने हैं, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, एंड लास्ट इज यीस्ट। अगर हम बात करें न्यूरोस्पोरा की तो एनसीईआरटी में मेंशन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कौन सा फंजाई है जो यूज होता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। कौन सा फंजाई है जो यूज होता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में, तो वो फंजाई क्या होता है, न्यूरोस्पोरा। और मेंबर किसका है, वो क्लास 2 यानी कि एस्कोमाइसिटीज का। उसके बाद जो मॉरल्स एंड ट्रफल्स होते हैं ये क्या होते हैं, एडिबल, यानी इनको हम एज अ फूड सोर्स यूज करते हैं। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास यीस्ट, जो हमने 6th क्लास से पढ़ा है। इसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसीस। इसे हम बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और यीस्ट ही ऐसा फंजाई है जो क्या होता है, सिंगल सेल। मोस्टली जो फंजाई की बॉडी होती है वो होती है मल्टी सेल्यूलर, लेकिन एस्कोमाइसिटीज के मेंबर यीस्ट की बॉडी हो जाती है यूनिसेल्यूलर। नेक्स्ट क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल्स की बात करें तो अगेरिकस, अस्टिलागो एंड पक्सिनिया। 3 एग्जांपल्स है एनसीईआरटी में, अगेरिकस, अस्टिलागो एंड पक्सिनिया। अगेरिकस होता है कॉमन मशरूम। मशरूम की सब्जी हम सभी ने खाई है, मशरूम से बहुत सारे डिशेस बनते हैं, तो मशरूम उसी का साइंटिफिक नेम क्या है, अगेरिकस, और वो मेंबर है बेसिडियोमाइसिटीज का। मशरूम में जो हम पार्ट खाते हैं जनरली वो पार्ट होता है बेसिडियोकार्प। कौन सा पार्ट खाते हैं हम, बेसिडियोकार्प, यानी कि इसकी हम फ्रूटिंग बॉडी को कंज्यूम करते हैं। किसको, फ्रूटिंग बॉडी को। रिमेनिंग 2 एग्जांपल्स है हमारे पास पैरासिटिक फंजाई के, यानी कि जो कॉज करेंगे डिजीज कॉजिंग फंजाई। अगर हम बात करें पैरासिटिक फंजाई की बेसिडियोमाइसिटीज में तो इसके एग्जांपल्स होंगे अस्टिलागो एंड पक्सिनिया। अस्टिलागो डिजीज कॉज करता है स्मट और पक्सिनिया कॉज करता है रस्ट। हम ऐसे याद कर सकते हैं, PRUS। पक्सिनिया कॉज करेगा रस्ट एंड अस्टिलागो कॉज करेगा स्मट, PRUS। ये कॉमन क्वेश्चन है कि कौन सा फंजाई रस्ट कॉज करेगा और कौन सा स्मट कॉज करेगा। अगर इसकी क्लास की बात करें तो किसके मेंबर है, बेसिडियोमाइसिटीज के। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में क्लास 12th में। उसके बाद लास्ट क्लास है हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में हमको 3 एग्जांपल्स लर्न करनी है। फर्स्ट है ऑल्टरनेरिया,
सेकेंड पॉल्यूट्रैकम एंड थर्ड इज ट्राइकोडर्मा। ये तीनों फंजाई ही मोस्टली क्या होते हैं, पैरासिटिक फंजाई। कौन से होते हैं, पैरासिटिक फंजाई। ड्यूटेरोमाइसिटीज में हमने स्लाइड 1 में भी पढ़ा था कि उन फंजाई को रखेंगे जिनमें सेक्सुअल स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगी, एब्सेंट होगी, यानी वो फंजाई कंप्लीट ना होके कैसे हो जाएंगे, इम्परफेक्ट। तो ये थे एनसीईआरटी में मेंशन कुछ एग्जांपल जो हमें एज इट इज लर्न करने हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि मैंने सब एग्जांपल्स को कैपिटल से स्टार्ट किया है और अंडरलाइन किया है। हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, अगेन उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि जितने भी जीनस का नेम है उसे हमें अंडरलाइन करना है और स्टार्ट करना है कैपिटल लेटर से ड्यूरिंग राइटिंग। जब भी हम इसको लिख रहे होंगे तो हम इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन। इसलिए मैंने जितने भी नेम है सबको अंडरलाइन किया है और कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम्स गिवन है, जैसे कि फर्स्ट इसने बोला म्यूकर, सेकंड एस्परजिलस और थर्ड एगेरिकस। एगेरिकस कौन सा, मशरूम। मशरूम तो हमने देखा ही अपने आसपास, इसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका जीनस क्या है, एगेरिकस। उसके बाद ये है एस्परजिलस एंड फर्स्ट वन इज म्यूकर। सो ये डायग्राम्स भी कभी कभी लेबलिंग में आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो ये था हमारा फंजाई का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे बचे हुए 2 किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।